सर्वात्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा के अवतरण का यादगार महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल्याण रूप शिव संकल्पों का, कल्याण रूप शिव संकल्पों का मूर्त रूप है ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर कल्याण रूप शिव संकल्पों का मूर्त रूप है ज्ञान सरोवर। नव सृष्टि के नव सृजन हित हमें मिली अनमोल धरोहर। मिली हमें अनमोल धरोहर। ज्ञान सरोवर है ये अपना ज्ञान सरोवर। स्नेह सरोवर है ये अपना ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर है ये अपना ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर स्नेह सरोवर है ये अपना ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर परमात्म प्रेम जल से सिंचन करता ये सृष्टि कल्प वृक्ष का। परमात्म प्रेम जल से सिंचन करता ये सृष्टि कल्प वृक्ष का। ज्ञानामृत से प्यास बुझाता गौमुख ये आभूति रथ का। गौमुख ये आभूति रथ का। शिव करते हैं वास जहाँ पर, शिव करते हैं वास जहाँ पर ये वो सच्चा मान सरोवर। नव सृष्टि के नव सृजन हित हमें मिली अनमोल धरोहर। मिली हमें अनमोल धरोहर। ज्ञान सरोवर है ये अपना ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर सरोवर है ये अपना ज्ञान सरोवर। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। सुमन है महका दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान स्वयं यहाँ पे आकर। स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका।
स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, आए हैं जिंदा था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। हमारी प्यारी मीठी ममतामयी करुणा दीजिए। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया, परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। हमारे बीच स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, आए हैं जिंदा था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, सब लोग अपना अभिनंदन करते दिल से आपका। पर्वों में पर्व महान। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। आगाज करते हैं। सबसे पहले बाबा के महावाक्य, वो मुरली जो हमारी श्वास है, जो हमारी लिए संजीवनी बूटी है, जिसके बिना हम ब्राह्मण बच्चों का जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आज ये हमारा परम 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 सौभाग्य है कि बाबा के वो महावाक्य हमारे सामने हम उनके मुख से सुनने जा रहे हैं, जो बाबा की अति 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 स्पेशल बच्ची है। थैंक यू दीदी जी, आप यहाँ आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया आपने। दीदी जी बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी हमारे लिए मार्ग दिखाया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति के बहुत सारे अर्थ बाबा ने हमें बताए हैं। मुरली क्लास के समय ओम शांति मतलब पूरी मन और बुद्धि को शांत करके पूरा ध्यान मुरली पर लगाएं, इसकी ओम शांति। जैसे ओम शांति कहते हैं, कल परसों सब समाप्त, अभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हमारी दिनचर्या की शुरुआत बहुत शुभ है। दुनिया में लोग दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कुछ चित्र रखते हैं, किसी को नमन करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं। पर हम जानते हैं कि यथार्थ क्या है। लेकिन हमारे दिनचर्या की शुरुआत
अमृत बेले से होती है। अमृत बेला बाबा हम बच्चों के अंदर हमारे साथ मिलन बना के अमृत हमारे अंदर भरते। वो अमृत बेला हमारे अंदर आता है जिससे मन स्वच्छ हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। अब बाबा हमें तैयार करता है मुरली के लिए, क्योंकि हमारा पालनहार भगवान है ना, पिता भी है, माँ भी है। तो कैसे हमें तैयार करता है? अमृत बेले से। जब हम अमृत बेले से तैयार होते हैं फिर हम मुरली में आते हैं। ईश्वरीय महामंत्र, ईश्वरीय जादू मंत्र, ये हमारी बुद्धि के अंदर ठहर जाए, इनका चिंतन हम दिन भर करते रहें। इसके लिए सुबह से बाबा हमें तैयार कर देते हैं। अब हम भी तैयार रहते हैं बच्चे कि आज बाबा कौन सा मंत्र देंगे हमको। हम उस मंत्र के लिए चातरक रहते हैं और हमें वैसे तो पूरी मुरली ही महामंत्रों से भरी हुई है, लेकिन कुछ वो मंत्र हमें मिल जाते हैं जो हमारी दिनचर्या के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। बाबा का हर बच्चा ये अनुभव करता है कि जो मेरे मन के प्रश्न थे वही उत्तर बाबा ने दे दिया, जो मेरी समस्या थी उसका समाधान सुबह सुबह बाबा ने बता दिया। इसलिए हमें भी इंतजार रहता है कि आज की दिनचर्या के लिए भगवान हमें क्या देने वाले हैं। तो हम पूरी तरह चातुर होकर मुरली को सुनते हैं। मुरली सुनने की विधि है, विधि से सिद्धि है, विधि के बिना सिद्धि नहीं है। विधि क्या है? बाबा कहते हैं जो डांसिंग गर्ल होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। जो मुरली में ज्ञान डांस करते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है ऐसे से करेंगे ना, कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो उबासी आती है, आंखें बंद हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि इंटरेस्ट नहीं है किसी का, भगवान के बने हैं तो सभी को इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो पूरा है, लगन भी पूरी है, सुबह से भाग भाग कर आते भी हैं, लेकिन माया भी तो वॉच कर रही है ना कि ये भाग भाग के जाते कहाँ हैं। अभी हम देखते हैं। तो फिर वो यहाँ आती है सुस्ती के। घर से तो आ गए, वहां दिक्कत नहीं हुई, वहां तो स्फूर्त थे, लेकिन यहाँ आके वो सुस्ती पैदा कर देती। फिर सारी थकान तो पुरुषार्थ के अंदर बहुत सारे पुरुषार्थ किए, सभी कर रहे हैं, लेकिन ये भी पुरुषार्थ सबसे मुख्य है कि मुरली में सुस्ती न आने दें। ये मुख्य पुरुषार्थ। अगर मुरली में सुस्ती न आए तो हमारी दिनचर्या शुभ ही शुभ, क्योंकि हमारा प्रभात इतना अच्छा है, हमारी सुबह कितनी अच्छी है। पर संगम युग पर पूरे समय सवेरा है, अंधेरा है ही नहीं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, शिवरात्रि मतलब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर
सारा अंधेरा समाप्त। तो अब हम उजाले की तरफ हैं। तो हमें तो दिन रात जागृत रहना है, क्योंकि हम उजाले में हैं। तो मुरली को ज्ञान डांस के साथ सुनने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा, ज्ञान और योग के दो विशेष खजाने में तुम बच्चों को दे रहा हो। ये विशेष खजाने हैं, ये सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। ज्ञान का खजाना, ज्ञान, सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो ईश्वर ने दिया है। ईश्वरीय ज्ञान जो है वो गति सदगति देता है। इसी से गति मिलेगी, इसी से सदगति। दुनिया में भी कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का आधार है। ज्ञान से ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, ज्ञान से ही मनुष्य बंधन से मुक्त होता है। तो ये ज्ञान हमें मुक्ति भी दे रहा है और जीवन मुक्ति भी दे रहा है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान और योग। आज बाबा ने कहा, योग मतलब तुम किसकी याद में रहते हो? भगवान की याद में रहते हो। भगवान की याद जो हमें पतित से पावन बना रहे। भगवान की याद जिससे हमारे सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। भगवान की याद जिससे हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन रहे हैं। सारे रोग समाप्त, निरोगी बन जाएंगे। वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म। और बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कही कि जो बच्चे याद की यात्रा पर रहते हैं, मैं उन बच्चों को स्पेशल सर्च लाइट देता हूं। मैं उन बच्चों को करंट देता हूं। मैं उन बच्चों को समय पर मदद करता हूं और मैं स्वयं उन बच्चों को याद करता हूं। तो योग इतना बड़ा खजाना भगवान ने हमको दिया है। तो ज्ञान और योग दोनों खजाने बाबा ने हमें दिए हैं। अभी हम बाबा के महावाक्यों को कैसे सुनेंगे? आज बाबा ने मातेश्वरी को भी याद किया, मम्मा को। बाबा ने कहा, मम्मा बहुत अच्छा समझाती थी, पर बहुत अच्छा समझाने के पहले बहुत अच्छा समझती थी। तो हमें भी फॉलो मदर, हमारा भी ये शौक होना चाहिए कि हम भी मुरली को मम्मा की तरह सुने। मम्मा बहुत चात्रक होकर, एक चित्त होकर, दत्त चित्त होकर बाबा का ज्ञान अमृत अपने अंदर समाती थी। तो हमें भी तो फॉलो करना है मदर को। तो हम भी ये पुरुषार्थ करेंगे आज कि मम्मा की तरह हम भी मुरली सुनेंगे। आज बाबा की 16/3/24 की वाणी है। मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सत्व प्रधान बनती है, पर योग के लिए चाहिए एकांत। प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, शरीर भी याद ना आए, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही तो मेहनत है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रहेगी। तुम बच्चे हो,
प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से फिर याद मिलती है। बाबा भी करंट देंगे, फिर करंट से आयु भी बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बनती है। ओम शांति। ये कायदा है क्योंकि मुख्य है यह। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम है। योग से ही तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी, क्योंकि बहुत याद करती। याद के बगैर सतो प्रधान बनना बिल्कुल असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी क्यों याद करेंगे? बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती, बाप को खींच लेते। ये भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। फिर याद के लिए बार बार बाबा रिवाइज कर रहे हैं, याद के लिए चाहिए बहुत एकांत और शांत। पिछाड़ी में आने वाले भी ऊंच पद पाते हैं, उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से फिर याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करती हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं, फिर वो कशिश करते। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर में आता है, क्या आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ तो वह याद एकदम हमको भरपूर कर देती है। याद से आत्मा भरपूर हो जाती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते रहते हैं और समय वेस्ट करते रहते हैं, बाप को जानते ही नहीं है। नौधा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट पे खाते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी विकर्म बनने शुरू होते जाते, माया झट फंसा देती, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो, पतित पावन पाप उन पर कुर्बान जाए। वो समझते हैं शिव शंकर एक है, ये भी एक अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना भव। मन से एक बाबा को याद करो, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम काल पर जीत पाते हो। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे माया भी उतना ही विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो फिर मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना, ये है कुर्बानी। सब कुछ छोड़ने की कुर्बानी जो करेंगे वो ही याद की यात्रा पर ठहर सके। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद न आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो, लाठी लेके चल रहे थे वो भी छोड़ो, सब चीजें छुड़ाते हैं।
परंतु यह कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। सब छोड़ दिया लेकिन शरीर को याद करते हैं, इसलिए भगवान तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? भगवान कैसा है? निराकार। और निराकार से मिलने के लिए हमें भी कैसा बनना पड़ेगा? जब हम वैसा स्वरूप बनाएंगे तब तो उससे मिलन बनाएंगे। तो बाबा ने कहा ये कोई नहीं कहता है कि शरीर को भूलो, बाप ही कहते हैं ये पुराना शरीर है, इसे भूल जाओ। ये ज्ञान ही भगवान ने दिया है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और जब तुम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करोगे तभी याद वहां तक पहुंचेगी। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो। एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है वो काम में लगा दो, तब याद टिकेगी। आज बाबा हमें अच्छी तरह बता रहे हैं कि याद कैसे ठहरेगी। शरीर को भूलो, जो कुछ हमारे पास है उसको कुर्बान करो। अगर ऊंच पद पाना है तो उसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर भी याद ना रहे, अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते, इनको कोई तमन्ना नहीं, ये तो सर्विस करते। बाप में ही तो ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चों का खेल इकट्ठा है। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ क्या करते हैं? बाप बैठ बच्चों को सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते, बहुत नहीं खींचते तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती, ब्रह्मा बाबा। कोई समय कोई कष्ट में याद करते तो ब्रह्मा बाबा नींद भी फिटा के उसको करंट देते। तो कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देना। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी। आयु कैसे बढ़ेगी? पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ेगी। एवर हेल्दी बन जाते। दुनिया में किसकी आयु 125-150 वर्ष होती है तो जरूर हेल्दी होंगे, भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी फिर बिल्कुल अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में छूट पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता ही नहीं। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख और सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते, क्या कहते मनुष्य? सुख दुख सब भगवान देता है, दुख भी भगवान देता है। फिर उनको सर्वव्यापी भी कह देते हैं। लेकिन सुख और दुख दोनों अलग अलग चीज है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी नहीं समझते। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो। ये तो अब बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। कितना सिखलाते हैं बाबा।
सुप्रीम टीचर क्या सिखला रहे हैं? पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। पवित्र बनना है, वहां तो है ही पवित्र सुखधाम। सुख में तो कोई याद करते नहीं, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम भी नंबरवार जानते। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वो भी भाषण के समय रिवाइज करने के। जो डॉक्टर होते हैं, वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बात की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे। ये पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करेंगे, धारणा करते हैं, उतना फिर ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते, क्या कहते बाबा? मैं तुम्हें गूढ़ते गूढ़ बातें सुनाता हूं, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। पुराने काम में नहीं आएंगे। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब कौन हो? आज बाबा क्या कह रहे हैं? तुम सब कौन हो? ज्ञान के स्पीकर। परंतु कैसे हो? सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार। जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है वो उतना अच्छा महारथी है। सबसे अच्छे तो महारथी होते। बाबा की बात अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती है। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेते। ये सब बातें समझने की। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए, एकांत चाहिए। समझो कोई को करंट देना है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करना है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। ये युक्ति रचनी। सर्वसैवल बच्चों को तकलीफ है तो उनको मदद करनी होती। जो अच्छे सर्वसैवल हैं, बाबा का ध्यान उनकी तरफ होता है। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। यह जैसे सर्चलाइट देना होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह बैठ के याद करना है, नहीं। चलते फिरते, भोजन खाते, हर समय बाप को याद करना है। दूसरे को करंट भी देना है। अगर दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो, रात में भी कमाई। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना
कशिश हो। बाबा भी लाइट दे। हमारा अपॉइंटमेंट भगवान के साथ कब है? अमृत बेला। अमृत बेला ही तो भगवान ने हमको समय दिया है, उसी समय मिलन मनाएगा। बाकी तो फिर भक्तों का समय है और लोगों का समय है। और ये भी बाबा ने कहा, जो सवेरे उठकर याद करेंगे फिर उनके अंदर बहुत कशिश होगी, खींच होगी। बाबा भी फिर उनको लाइट दे। बाबा का यही धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट दे। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देना होता है, ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसी को कृपा कहो या आशीर्वाद। कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं? योग में बैठ जाओ। जैसे ही योग में बैठते हैं, कभी हमें लगता है इस परिस्थिति को कैसे पार करें, लेकिन ऐसी सर्च लाइट मिलती है, ऐसे मन की शक्ति आ जाती है, ऐसे तन की शक्ति आ जाती है, ऐसा मनोबल आ जाता है कि हम उस समस्या को सहज ही पार कर लेते हैं। फिर बाद में ऐसा लगता है, अरे हम फालतू डर रहे थे इस समस्या से, ये समस्या तो कुछ भी नहीं है। डर कब रहे थे? जब सर्च लाइट नहीं मिली थी। जब सर्च लाइट मिल गई तो हम निडर हो गए, निर्भय हो गए, समस्या को हमने पार कर लिया। तो ये है बाबा की सर्च लाइट, जो समय पर हमें बहुत ताकत देती है। फिर इसको हम क्या कहेंगे? बाबा ने कहा, यही है कृपा, यही है आशीर्वाद। इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्वसेवल बच्चा बीमार होगा तो तरस पड़ेगा ना। रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। हमें भी फील होता है ना, ऐसा नहीं कि हम ही बाबा को याद करते हैं, बाबा भी तो हमें याद करता है। हमें फील होता है ना कि कोई कृपा कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ताकत दे रहा है, सब फील होता है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो बहुत सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें ही विघ्न पड़ते। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बनती है, और जब बुद्धि सोने का बर्तन बनती है तब इसमें फिर धारणा होती है। कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरेगा। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वो तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ, ये तो भक्ति मार्ग हो गया। बच्चा हुआ कहेंगे गुरु की कृपा, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे। ये है तुम्हारा मर्जीवा जन्म, अभी तुम जानते हो। क्या जानते हैं हम? बाबा ने कहा तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम ही थे, हम ही हैं, बता रहे हैं। याद की क्या फायदे? यहाँ से करंट मिलेगी, यहाँ से सैटेलाइट मिलेगी,
याद से विकर्म विनाश होंगे, याद से आत्मा पावन बनेगी, याद से ऊंच पद मिलेगा, याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। तो कितने याद के फायदे बाबा हमें बता रहे हैं। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करती है, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हो गए, अब निरोगी बनना। ये टॉपिक भी रखो, बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगी। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवा है, 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं हो। वो है ही स्वर्ग। ऐसे ऐसे पॉइंट नोट करके लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कभी भी बीमार नहीं पड़े। अभी तो है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य भी खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूं, याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। अब मैं आया हूं, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी में सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बने। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना। पूरा पूरा कुर्बान जाना, देही अभिमानी रहने की मेहनत करना। वरदान। वैसे तो बाबा का हर वाक्य महावाक्य है, वरदान है, लेकिन फिर भी विशेष वरदान के रूप में जो हमको महामंत्र मिलता है, अगर हम उसको भी दिन भर स्मृति में रखते हैं तो फिर ये वरदान हमें बहुत काम देता है। इसलिए वरदान को बहुत अच्छी रीति सुनेंगे हम, और हम सभी ये सोचेंगे ये वरदान मेरे लिए। क्या वरदान दिया आज बाबा ने? स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाली माया जीत भव। स्वदर्शन चक्र। एक बात याद करनी है, माया का चक्र। दूसरी बात, तीसरी बात माया जीत। 3 बातें याद रखें। स्वदर्शन चक्र चलाएंगे, माया का चक्र समाप्त हो जाएगा, माया जीत। तो दिन भर की दिनचर्या में हमें माया जीत बनना। किसी भी प्रकार की कोई माया, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बात, कोई भी माया हमारे ऊपर अटैक न करे और हम जीत प्राप्त करते रहें
हर परिस्थिति में, हर बात में, उसके लिए स्वदर्शन चक्र घुमाना पड़ेगा। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन से चक्र हैं माया के? देखो बाबा बता, देह भान का चक्र सबसे जबरदस्त चक्र, बॉडी कॉन्शियस। संबंध का चक्र, इसकी याद आती है, उसकी याद आती है, उसकी याद आती है। संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, अनेक समस्याएं हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र। माया के अनेक चक्र हैं, 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे हैं। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गई। भगवान तो हमें इस रूप में देख रहे हैं कि माया जीत बन गए बच्चे। अभी हमें देखना है कि भगवान हमें जिस रूप में देख रहे हैं वो रूप अभी हमारा आया या अभी बाकी। चक्रधारी बनना अर्थात किसको कहेंगे? स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान और योग के पंखों से उड़ती कला में। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान और योग के पंखों से उड़ती कला में। स्लोगन, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाए। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। तो ये थे आज बाबा के महावाक्य। वैसे तो मुरली के बाद अब और क्या बाकी रह जाता है, पर मुरली को भी कैसे धारण करें, मुरली कैसे हमारे अंदर स्थायी रूप से स्वदर्शन चक्र के रूप में बनी रहे, और जो मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को हम कितनी अच्छी रीति कर सकें, इसके लिए फिर मनन चिंतन आपस में मिलके करना होता है। आज बाबा ने विशेष रूप से कहा कि योग करना है तो उसके लिए एकांत चाहिए। एकांत बहुत जरूरी है। एकांत के बिना ना हम स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं और ना हम योगी बन सकते। ज्ञान में तो हम चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान में चलना ये भी एक स्टेप है, लेकिन ज्ञान का पूरा पूरा फायदा लेना ये अगला स्टेप, जिससे मेरे को पूरा फायदा मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पूरी करी पर डिग्री नहीं मिली उनको, अधूरा है ना। अगर ज्ञान योग का हमें फायदा लेना है सही रूप से, तो हमें एकांत और शांत में रहने की आदत होनी चाहिए। ये भी एक आदत है। बहुत सारी आदतें हमने बनाई, मुरली सुनने की आदत बनाई, योग करने की आदत बनाई, ऐसे एकांत में रहने की भी एक आदत बनानी पड़ेगी।
एकांत की आदत के लिए हमें नियंत्रण करना पड़ेगा अपने बोल पर। बोलने का भी एक रस है, अच्छा लगता है बोलना। कहीं बोलना है या नहीं बोलना उससे मतलब नहीं है, लेकिन बोलने में भी एक रस आता है। जैसे वैरायटी रस है ना, ऐसे बोलने का भी एक रस है। जब तक बोलने का रस है, बोलने के एडिक्ट हैं, तब तक एकांत में नहीं जा सकते। वर्तमान समय ऐसा कहें कि बोलना एक राष्ट्रीय बीमारी हो गई। कोई भी बात में बिल्कुल निःशुल्क सलाह देते हैं सब। जरूरत है ना है, कोई पूछे या ना पूछे। हर एक बोलता है, हर एक बोलना चाहता है, और हर एक यही बोलता है कि हमारी कोई नहीं सुनता। क्या करें, हमारी कोई सुनता ही नहीं। बोलते जाते हैं और ये भी कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। हम चाहते हैं हमारी सब सुने और हम किसी की भी ना सुने, हम बस बोलते रहे। तो बोलने से कई काम बन भी जाते हैं। दुनिया में अच्छे अच्छे स्लोगन बना रखे हैं, कहते हैं कि बोलने से ही तो बेर बिकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। तो बोलेंगे तो ही काम चलेगा, तो ऐसी सी बातें बना रखी हैं। बोलने से काम तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हम खुद का नुकसान करते हैं। काम बनाना अलग चीज है, लेकिन अपने नुकसान की कॉस्ट पे काम बनाना ये कौन सी समझदारी है। अपना नुकसान करके मैं काम बना रही हूँ, नुकसान तो मेरा हो रहा है। क्यों बोलते हैं इतना? इससे तो बहुत सारे रीजन है। जितना हम बोलेंगे उतना प्रभाव पड़ेगा, बोलना जरूरी है। और जितना मैं साबित करूंगी उतना मैं श्रेष्ठ बनूंगी। साबित कर, हर बात साबित कर। जैसे हम आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, पर जनरली क्लास में लेट क्यों आए? 108 पॉइंट क्यों लेट आए? एक 108 पॉइंट होते हैं। मैं लेट हुए ना, गलती है ना मेरी? नहीं, गलती है ही नहीं, प्रूफ ऐसा था वैसा। क्यों? ये भी एक शौक है, साबित करना है। आई एम राइट, हम लेट नहीं। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ऐसे दिन भर की दिनचर्या में हम अपने मन को एक्सक्यूज दे दे के बहलाते रहते, अपने को बहलाते। हम खुद खुश होते, सामने वाला खुश नहीं हो रहा। सामने वाला तो समझ रहा है कि ये क्यों बोल रहे हैं, इनको चुप हो जाना चाहिए। हम अपने को बहलाते जाते हैं, क्योंकि बोलना भी एक बहुत बड़ी बीमारी कब से शुरू हुई है? जब से देह अभिमान शुरू हुआ। जब तक हम इस बोलने की बीमारी पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हम एकांत में नहीं जा सकते। मुरली शुरू हुई, कुछ चर्चा करनी है आपस में। मुरली पूरी हुई, फिर कुछ चर्चा करनी है आपस में। तो जब मुरली पूरी हुई, इसके बाद हम चर्चा में लग जाते हैं, तो जो मुरली का प्रवाह है वो सब बह जाता है। ड्रेनेज सब वो खत्म हो।
पर हम सारी चर्चाओं को इकट्ठा करके रखते हैं कि मुरली पूरी होगी तब ये चर्चा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब आधा ध्यान हमारा उन चर्चाओं में रहता है कि मुरली पूरी होने के बाद किस किस से क्या क्या चर्चा कर। कैसे होगा? घर ग्रस्त में रहते हैं, बहुत ज्यादा एकांत नहीं भी मिलता है, लेकिन सुबह का समय हमें बहुत एकांत मिल सकता है, क्योंकि हो सकता सभी के घर में सभी ज्ञान में ना चलते हो, लेकिन 8 बजे तक तो लोगों की दिनचर्या शुरू ही नहीं होती, तो 8 बजे तक तो हम एकांत में रह सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं। घर के लोग तो सोए होंगे ना, जो ज्ञान में चल रहे होंगे वो क्लास में आए होंगे और जो नहीं चल रहे होंगे वो सोए होंगे, फिर कहाँ दिक्कत है। एकांत में रहने का भी एक पुरुषार्थ है, और हम तो ये कहेंगे कि ये भी बाकी त्याग के साथ, अगर ये त्याग नहीं किया हमने तो बाकी त्याग भी फिर डाइल्यूट हो जाता है। कम से कम 8 बजे तक एकांत में रहे। एक बहन है, तो जब हम मधुबन गए तो वो जानकी दादी के साथ रहती है वो बहन, तो वो वहाँ की बातें बताने लगी कि वहाँ क्या सिस्टम है, कैसे है। दादी तो बहुत ज्ञान योग, और दादी का तो एक ही काम था, साइलेंस पावर से ही सब बातों पर विजय पाई है। ये बाबा कहते साइंस से भी ऊंची पावर है हमारी साइलेंस पावर। तो उन्होंने कहा कि आज भी ग्लोबल हाउस में जो लंदन में बना हुआ है, वहाँ सिस्टम है, सारे कारोबार क्लास के बाद स्लिप से होते हैं, स्लिप लिख के दे दी जाती है, स्लिप पढ़ लेते हैं, कोई आवाज नहीं, आवाज होती है साइलेंस। आज इतनी 140 देशों में सेवाएं चल रही हैं, ऐसे थोड़ी चल रही। दूसरी बात उन्होंने कहा, वहां पे एक बहन यहाँ से गए, यहाँ से भी कई लोग जाते हैं ना, जैसे भारत से जाते हैं, तो बहुत बड़ी महारथी बहन वहां गई, तो वो महारथी बहनों ने वहां बोला कि हमने वहां की विशेषता देखी, चाहे कोई भाई बहन है और चाहे कोई सेंटर की बहनों को कभी आपस में बातचीत करते नहीं थे। बातचीत करते, काम होता है, काम की बात की तो काम की बात कितनी देर होती है, हम भी समझते हैं कि काम की बात कितनी देर होती है, लेकिन उसकी आड़ में जो विस्तार होता है हमें भी पता है कि वो काम की बात अगर एक सेंटेंस है तो वो विस्तार 10 सेंटेंस का, कुछ भी नहीं। इसलिए जो विदेश में सेवाएं हैं वो भी फिर उस स्तर की। अभी एक और बात आप लोगों को सुनाते हैं, मधुबन में अभी एक कार्यक्रम ऐसे चलता है, जैसे एक कार्यक्रम चलता है जो भारत के सभी मुख्य मुख्य भाई और मुख्य मुख्य बहनें पहुंचती हैं और वहां पे मीटिंग चलती है, पूरी साल भर का एजेंडा बनाया जाता है। एक कार्यक्रम विदेशियों का भी चलता है, जिसमें विदेश की जो मुख्य मुख्य बहनें हैं और मुख्य मुख्य भाई बहनें हैं जो मेन है, वो आते हैं और वो पूरे साल भर की सेवाओं का, पुरुषार्थ का सारा प्लान बनाते हैं। भारत का भी बनता है, विदेश का भी बनता है। तो मनमोहनी वन में सारे विदेशी ठहरे हुए हैं और वहाँ ही उनकी सारी ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मनमोहनी वन में कुछ बहनें रहती हैं जो स्टूडियो में सेवा करती हैं, गॉड लिविंग स्टूडियो में। तो वहाँ से एक बहन ने ऐसे फोन किया, तो उसने बोला कि यहाँ मनमोहनी वन में ऐसा लग रहा है जैसे कोई फरिश्तों की दुनिया है, इतना डीप साइलेंस, इतना अच्छा वातावरण, इतना वातावरण कशिश कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला क्यों?
बोले सारे विदेशी लोग आए हुए हैं। कितने लोग हैं यहाँ, कभी हमने नहीं देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हो। कभी हमने नहीं देखा कि कोई कहीं अपना समय ऐसे अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपना योग, अपने फरिश्ते की चाल में जाना, फरिश्ते की चाल में जाना। भाई बहने, क्यों ना हम आज शिवरात्रि के दिन एक ऐसा संकल्प लें कि हम भी इस अपने सेवा केंद्र को फरिश्तों की दुनिया बनाएं, तो ये शिवरात्रि सफल हो जाए। ऐसा शिवरात्रि सभी मना रहे हैं, लेकिन इसका नाम विज्ञान नगर है। विज्ञान नगर है नाम, तो विज्ञान पर विजय, विज्ञान पर विजय है, ज्ञान, विज्ञान पर विजय है योग की। तो हमारा ज्ञान और योग, हमारी साइलेंस पावर, हमारा एकांत और शांत, फरिश्तों की दुनिया। हमने बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा बाकी है। इतना क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, बस थोड़ी दृढ़ता के साथ। एक चुप, सौ चुप रहना सीखें। चुप रहना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बोलना बहुत मुश्किल पैदा करता है, और दिन भर हम अपने बोल से ही विघ्न पैदा करते हैं, और अपने बोल के विघ्नों से ही हम उलझते रहते हैं, फंसे रहते हैं, और उसमें जूझ जूझ के समाप्त होते जाते हैं। अंधे की औलाद अंधे, बोला, उसके बाद इतना बड़ा चीरहरण हुआ, इतनी बड़ी समस्या हुई, सब कुछ खत्म हो गया। अंधे की औलाद अंधे, बस बोला ही तो था ना। तो बोल बहुत अनमोल है। बाबा कहते तुम्हारे बोल ऐसे हो मोतियों की तरह हो, तुम्हारे बोल ऐसे हो जो लोग उनको टेप में भर के सुने। ये मुख ज्ञान रत्न निकाले, पर उसके लिए चुप रहने का जबरदस्त अभ्यास, एकांत। कभी कभी हम इतने आदी हो गए हैं बोलने के कि बोलने से होने वाले नुकसान को जानते हुए भी बोलते। एक व्यक्ति शराब पीता है, उसको पता है कि नुकसान होता है, पर भी वो पीता है, एडिक्ट है, नहीं छोड़ सकता। पर आज हम विचार करें कि बोलने से इतना नुकसान हो सकता है कि बोलने से मौत भी हो जाती है। कि बोलने से कैसे इंसान मौत तक पहुंच सकता है। रूस में एक निकोलस नाम के सम्राट हुए। वो सम्राट सत्ता में बैठे। जब वो सत्ता में बैठे तो जो विद्रोही थे उन्होंने बहुत विद्रोह कर दिया। उन्होंने इसलिए विद्रोह कर दिया कि वो कह रहे थे कि रूस के अंदर आधुनिकीकरण होना चाहिए, अच्छी अच्छी आधुनिक रूप से बनी इमारतें होनी चाहिए, उद्योग अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा यूरोप में जैसे बाकी देशों में आधुनिकीकरण हो रहा है, ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। तो उन्होंने ये मांग की और इसके लिए विद्रोह कर दिया। अब वो जो सम्राट था उसने विद्रोह को खत्म करने के लिए जो विद्रोही नेता थे उसको मृत्यु दंड दिया। किसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, विद्रोह खत्म हो जाएगा। तो मृत्यु दंड की सब तारीख निश्चित की गई और उस तारीख में उस विद्रोही नेता को फांसी के तख्ते पे लटकाया गया। फांसी के तख्ते पे लटका, अचानक क्या हुआ कि वो जो फंदा था वो रस्सी टूट गई, तो वो नीचे जमीन पर गिर गया। जब वो नीचे जमीन पर गिरा तो ऐसी मान्यता है दुनिया में कि रस्सी टूट गई, वो नहीं मरा, मतलब ईश्वर नहीं चाहता कि उसको मौत दी जाए।
तो अब सबको ये लगा कि इसको तो माफ करना चाहिए, कि भगवान नहीं चाहता है। तो एक संदेशवाहक उस सम्राट के पास गया और उसने सम्राट से कहा कि रस्सी टूट गई है और अब ये माफीनामे पे आप हस्ताक्षर कीजिए, क्योंकि इसको तो फांसी की जो सजा थी उससे इसको मुक्त करना पड़े, भगवान नहीं चाहता ये मरे। तो वो हस्ताक्षर करने ही वाला था सम्राट कि ठीक है भाई, अब ये तो भगवान को ही मंजूर नहीं है। लेकिन अचानक उस सम्राट ने पूछा, जब वो रस्सी टूटी नीचे गिरा तो उसने कुछ बोला था क्या? संदेशवाहक ने कहा हाँ बोला था। बोले क्या बोला था? बोले जैसे ही वो गिरा पहले तो वो संभला और संभलने के बाद बहुत जोर जोर से बोलने लगा। देखा सभी ने, ये रूस वाले हैं, इनको रस्सी बनाना भी नहीं आता, इनको कुछ काम नहीं आता, ये कुछ काम के नहीं, ये कुछ काम नहीं कर सकते। ऐसे उसने बहुत चिल्ला चिल्ला के ये बोला। संदेशवाहक की बात सुनी सम्राट ने, उसने माफीनामे को फाड़ दिया, एक तरफ फेंक दिया। उसने कहा दूसरी रस्सी बनाई जाए और इसको फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए और ये बताया जाए कि रूस वाले जो है अच्छी रस्सी भी बना सकते हैं और जो इसने कहा इसको गलत साबित किया जाए। दूसरे दिन अच्छी रस्सी बनाई गई, फांसी के तख्ते पे लटकाया गया, उसकी मौत हो गई। ये बोल जो हम बोलते हैं, बाबा ने पहले ही कहा है, बहुत सोच समझ के, नाप तौल के, आदि मध्य अंत का ध्यान रखते हुए क्या बोलना है क्या नहीं। ये सोचना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि जो आवश्यक नहीं है वो हमें नहीं बोलना है, और जो बोलना है वो भी किस तरीके से बोलना है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य भी हो पर वो सत्य हो जो प्रिय हो। जो सत्य प्रिय नहीं है वो सत्य भी मत बोलो। और भगवानुवाच, सत्यता को भी सभ्यता से प्रकट करो। अगर सत्यता को भी असभ्यता से प्रकट करेंगे तो सफल नहीं। हम बहुत गर्व से कहते हैं, हमें तो जो कहना था हमने कह दिया, हम तो मुंह पे ही बोलते हैं, हम तो बिल्कुल सही सही बोलते हैं। भगवान ने कब कहा कि मुंह पे बोलो, सही सही बोलो? सत्यता को बोलो, सभ्यता के साथ बोलो। और अभी तो अव्यक्त इशारे में चल ही रहा है मधुरता। इसलिए पूरे ज्ञान का सार है मिठास, पूरे ज्ञान का सार है मधुरता। तो आज विशेष रूप से बाबा ने जो एकांत की बात कही है, लेकिन हम ये भी बताएं कि ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि जब हम बोलने के आदी हो गए हैं तो जब हम चुप रहते हैं तो बड़ी घबराहट होती है, बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी परेशानी होती है, अंदर में बहुत हलचल होती है। हमें लगता है कि जैसे कभी उल्टी आ रही हो और हम उसको रोक लें तो कैसी स्थिति होती है, बहुत ही असहज हो जाते हैं हम। और हम क्या सोचते हैं कि उल्टी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, और जब उल्टी हो जाती तो हमें राहत मिलती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी कंडीशन होती है, हमें लगता है कुछ बोलना है बोलना है बोलना है, चुप रहना है, आपको सहन नहीं हो रहा है, चलो बोल दो, फिर और विस्फोट होता है, और ब्लास्ट होता है, फिर इतना ज्यादा बोल देते हैं कि वो सब गड़बड़ हो जाए। लेकिन इस दर्द को हमें सहन करना पड़ेगा, तब काम चले। ये दर्द होता है। किसी शराबी व्यक्ति को बोलो शराब छोड़ो, डॉक्टर की राह से शराब छुड़ाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि ये एडिक्ट हो गए हैं, अगर हम ऐसे इनको छोड़ने को बोलेंगे तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए वो सजेशन देते हैं, वो ध्यान देते हैं कि इस कंडीशन में जब तक व्यक्ति ने शराब छोड़ना है, उसका दुख
और जब तक उसको कोई अच्छी चीज का सुख मिले, उसके बीच का जो पीरियड है वो बहुत दर्दनाक होता है। उस दर्दनाक पीरियड को डॉक्टर मैनेज करते। अभी हमको तो अविनाशी सर्जन मिला हुआ है, अविनाशी सर्जन के सामने बैठकर ये मैनेज करना पड़ेगा। बोलते हैं और चुप रहना है। चुप रहने का फायदा जब तक न मिले तब तक बोलने से कुछ तो फायदा हो ही रहा था। ये भी फायदा गया और वो भी गया, दोनों जहान से चले गए। लेकिन उतने पीरियड में हमें वो दर्द, वो पेन सहन करना होगा। अगर हम उस दर्द को सह लेते हैं तो आगे हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एकांत, मौन, कहते हैं स्पीक जो है सिल्वर है, मौन जो है गोल्डन। मौन जो है, एकांत जो है, वो शांत जो है, वही हमें वो देता है जो इस भौतिक जगत में हमें नहीं मिलता है। तो वो प्राप्तियां भी तो होने लगती हैं, वो फायदे भी तो हमको मिलने लगते हैं। तो आज किसी को पहाड़ पे चढ़ना है तो तकलीफ तो होगी, पैर भी दुखेंगे, सांस भी फूलेगी, दम भी घुटेगा, सब कुछ होगा, लेकिन चढ़ता है ना व्यक्ति, क्योंकि मालूम है कि एक दिन हम चढ़ाई पे चढ़ जाएंगे, ऊंचे शिखर पे जाएंगे, तो वो आनंद ही अलग होगा। तो ऊंचे शिखर पे चढ़ने के लिए दर्द तो सहन करना पड़ता है। ऐसे ही हम इस ऊंचाई पे जा रहे हैं, इस ऊंचाई पे जाने के लिए जो दर्द है उसको सहन करना होगा, और इस दर्द को सहन करने के बाद हम टॉप पे चले जाएंगे, हम बहुत अपनी ऊंची स्थिति में चले जाएंगे। तो आज जो बाबा ने कहा एकांत का अभ्यास हम अवश्य करें। एकांत के लिए जरूरी नहीं कि हम कहीं बाहर जाएं कि कहीं और जाएं। हम 4 लोग बैठे हैं, संगठन में रहते हुए भी संगठन से न्यारे। जब हम संगठन में बैठे हुए भी अपने आप में रहते हैं तो संगठन से न्यारे, और जब हमारे दिमाग में चल रहा है इससे ये बोलना उससे वो बोलना है, तो हम अकेले बैठे भी संगठन में होते हैं, क्योंकि सारे लोग हमारे दिमाग में होते हैं। दिमाग में तो पूरा संगठन होता है हमारे, भले हम अकेले हैं। तो भगवान ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, संगठन में रहते हुए भी संगठन से न्यारे रहो। ये है वास्तव में एकांत। तो एकांत के महत्व को हमें समझना होगा। जब हम एकांत के रास्ते पे चलेंगे तो वो प्राप्तियां होंगी हमको जो अद्भुत और अलौकिक होंगी, जो चमत्कारी होंगी। उन प्राप्तियों के बाद हमें लगेगा अरे ये हम कब से कर लेते तो कितना अच्छा होता, और अगर ये कर लिया है तो कितना फायदा है। वो भी समय हो चुका है। अच्छा, वैसे हमें अंतरिक्ष से भी पार जाना है, इसलिए इस यात्रा में कोई भार नहीं चले। सब भार को यहीं छोड़कर ये यात्रा करना होगा। ये यात्रा मुझे अकेले ही करना है। अब हम हर प्रकार की हलचल से परे हैं। हलचल में रहते हुए भी अचल है, क्योंकि अब मुझे न कुछ दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। बस मैं और मेरा लक्ष्य, मैं और मेरा गंतव्य जहां मुझे जाना है। हम संपूर्ण एकाग्र हैं अपने लक्ष्य के लिए। अब मैं इस यात्रा के लिए
अपने शरीर से भी अलग जाती। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। मैं साक्षी होकर स्वयं को देख रही हूं। मैं देख रही हूं मेरा शरीर तो अलग है, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अलग हूं। दोनों को अलग अलग रूप में देख रही हूं। मुझे संपूर्ण निश्चय है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं। आत्मा की स्मृति से मेरे अंदर एक ताजगी आ गई, एक स्फूर्ति आ गई, एक शक्ति आ गई, क्योंकि मैं आत्मा एक अद्भुत शक्ति, मैं आत्मा वो शक्ति हूं जिस शक्ति से मैं भगवान से भी मिल सकती। इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास है। मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियों को देख रही हूं। मन, बुद्धि, संस्कार। मन, संकल्प शक्ति। मेरा ध्यान अपने एक एक संकल्प पर है। मैं आत्मा अपनी मन रूपी शक्ति को देख रही हूं। मेरा मन शुद्ध संकल्पों की रचना कर रहा है, श्रेष्ठ संकल्पों का सृजन कर रहा है। मन के अंदर शुद्ध संकल्पों का प्रवाह है। मैं अपनी शक्ति बुद्धि को देख रही हूं। बुद्धि रूपी नयन आत्मदर्शन में एकाग्र। बुद्धि रूपी नयन से मैं अपने ही स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को देख रही हूं। मेरा ये ज्योति स्वरूप कितना आकर्षक और चमकीला है। मैं आत्मा मृत्यु सिंहासन पर विराजमान राजा हूं, मालिक हूं। मैं राजा अपने मन की शक्ति को देख रही हूं, अपनी बुद्धि की शक्ति को देख रही हूं। ये शक्तियां कितनी अच्छी रीति काम कर रही हैं। मैं मृत्यु सिंहासन पर विराजमान राजा अपनी इंद्रियों को भी देख रही। सारी इंद्रियां राजा के नियंत्रण में है, राजा के आदेश पर काम कर रही। संपूर्ण कर्मेंद्रियां आत्म ज्योति की तरफ एकाग्र है। मैं आत्मा ज्योति हूं, बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा रोशनी, प्रकाश हूं। अब मैं आत्मा ज्ञान और योग के सुनहरे पंखों के साथ उड़कर अपने
अपने वतन में जा रहे हो। मेरा प्यारा वतन, मेरा मीठा वतन, मेरा पिछड़ा वतन, मूल वतन, शांति धाम, ज्योति का देश। मैं अपने ज्योति के देश में आ गई। यहाँ चारों ओर अपने मूल स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में आत्माएं ही आत्माएं जगमगा रही। ये झिलमिलाता ज्योति का देश, आत्माओं की दुनिया, ये परम धाम, ये शांति धाम, जहां हम सब आत्माएं अपने मूल रूप में हैं, अपनी शांति और शक्ति के स्वरूप में। मैं आत्मा अपनी आत्मा की रोशनी से अपने प्यारे पिता शिव बाबा को देख रहे। मेरे प्यारे शिव बाबा प्रकाश पुंज है, प्रकाशवान है, मेरे सम्मुख है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और परम ज्योति शिव बाबा, हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं। मैं भाग्यवान आत्मा जो भगवान से मिलन मना रही। आनंद के दाता, आनंद के सागर बाबा, आपकी आनंद की फुहारों से आत्मा आनंदित हो गई। आत्मा परम आनंद का अनुभव कर रही है। बाबा, आप प्यार के सागर हैं। आपके पावन प्रेम की किरणें आत्मा को मिल रही हैं। अब मैं आत्मा इस पावन प्रेम को पाकर, प्रभु प्रेम को पाकर तृप्त हो गई, शांत हो गई। मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। भगवान, अब कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था वो पा लिया। अब आप मेरे हैं और मैं आपकी हूं। मेरा सर्वस्व आपके लिए कुर्बान है। आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। अब बस आपकी याद, आपका साथ, यही चाहिए मुझे आत्मा। बाबा, आज के दिन एक वरदान दो। मैं आत्मा सदा इन नैनों से आपका दर्शन करती रहूं। इस मुख में
सदा आपका सिमरण चलता रहे। इस हृदय में सदा आपकी सूरत और मूरत विराजमान रहे। बस यही एक वरदान दे दो बाबा आज। जो सदा आपकी याद में समाई रहो। मैं बाबा की और बाबा मेरा। ओम शांति शांति। सही बाकी नहीं रही। यूं तो लिख के बहुत कुछ लाई थी, लेकिन आज की जो क्लास रही जिसमें दीदी जी ने बताया कि चुप रहने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हम बहुत बोलते हैं, हमारे पास बोलने को बहुत कुछ होता है, लेकिन अंत में यही निकलता है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो ऐसे बोलने का फायदा ही है। इसलिए हमें वो चीज़ प्रैक्टिकली फॉलो करनी है जो आज हमें बताई गई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि दीदी जी ने ये जो बात कही कि आज चुप रहना वो कितना ज़रूरी है, इसका यथार्थ प्रमाण दीदी ने मुझे थोड़े ही समय में दिया। मुझे दीदी को स्टेशन से शक्ति सरोवर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ट्रेन से रिसीव करके शक्ति सरोवर लेके गए और इस दौरान करीब 15, 20, 25 मिनट का जो भी वो राइड थी, उस दौरान दीदी ने ओम शांति के अलावा कोई शब्द मुख से नहीं उच्चारे। तो ये सोचना एक छोटा सा अनुभव था कि वाकई में अपनी एनर्जी को कैसे हम ड्रेन करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। और आज जो बाबा ने अपने बच्चे इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, उसके पीछे उनका कितना त्याग, उनकी कितनी तपस्या, और जो बाबा जो वर्ड्स कहते हैं उनको वो यथार्थ अपने जीवन में उतारते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। और शायद तभी हमें इतनी प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनकी बातें जो भी कही हुई होती है वो सीधे दिल को टच करती है। तो थैंक यू सो मच दीदी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जो भी हमें समझाया, थोड़ा से ही समय में हमें जितनी भी शिक्षाएं दी है उनको हम अपनी लाइफ में फॉलो कर पाएँ। अब मैं आग्रह करती हूँ आइए दीदी। काहे की चिंता बना है साथी सिरजन।
जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आशाएं लाई, शिव जयंती फिर है आई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। स्वर्णिम युग की उसने आकर के राह दिखाई, शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शोज सन, ये तो यथार्थ हो गया। ब्रह्मा कुमारी ऐसा काम कर रही हैं, क्या अच्छा काम कर रही हैं, ये सब रिवील हो गया। तो फादर शोज सन तो कार्य हो चुका है, लेकिन अब जो कार्य पेंडिंग है, जो टास्क अभी करना बाकी है, शुरू हो गया है लेकिन फिर भी बाकी है, वो है सन शोज फादर। और इस सन शोज फादर को यथार्थ करने वाली वो महान विभूतियां आज हमारे सामने उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही बाबा के इस कार्य में समर्पित कर दिया। धन्य हो गई कोटा की आज ये धरा, आप महान आत्माओं के चरण पखारने के लिए खिल उठी है वसुंधरा। शुभ संकल्पों की माला एवं प्रेम के पुष्प बिछाते हैं, हम दिल से आज आपके स्वागत में आत्मदीप जलाकर दिवाली मनाते हैं। दीदी जी दिवाली मनाते हैं। और अब वो आप सबके स्वागत में एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम।
और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ सुंदर नृत्य। थैंक यू रूहानी बच्चे, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए एक बार छोटे से रूहानी के लिए। ले लो
सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाप का जन्मदिन सो दोनों का जन्मदिन, तो दोनों का जन्मदिन बन गया, तो इसीलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। शिव ध्वज के नीचे अभी हम प्रतिज्ञा करेंगे। 88वीं त्रिमूर्ति अपने खुशनुमा मुस्कुराते चेहरे और मधुर बोल द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रिय सुखों से उपराम रहेंगे। सदा शुभ भावना शुभकामना संपन्न बन कल्याण की भावना रखेंगे। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या की मूर्त बन अपकारियों पर भी उपकार करेंगे। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर संपूर्ण बनाएंगे। ओम शांति। अभी कौन आया? शिव बाबा। कौन आया? शिव बाबा। 1 2 3 4 शिव बाबा की जय जयकार। 1 2 3 4 शिव बाबा की जय जयकार। दुश्मन का जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सब सत्यों में सत्य महान शिव है गीता का भगवान। सब तीर्थों में तीर्थ महान आबू पर्वत राजस्थान। सब पर्वों में पर्व महान शिवरात्रि है सर्व महान। वैर भाव को अब तो छोड़ो शिव बाबा से नाता जोड़ो। हम दुनिया नहीं कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। हम बदलेंगे जग बदलेगा। ओम शांति। ओम शांति। हम जरूर बदलेंगे। करुणा दीदी जी आज हमारे बीच हैं। करुणा दीदी एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिनके कर्तव्यों की उनके कार्यों की जितनी भी महिमा की जाए वो शायद कम होगी। ये बाबा के द्वारा चुनी हुई वो शिव शक्ति हैं जो एक ऐसे कार्य के लिए निमित्त बनी है जिसे पूरे भारत में परमात्मा सेवा हुई है। इंदौर में एकमात्र भारत का गर्ल्स हॉस्टल शक्ति निकेतन है। दीदी जी उनके इंचार्ज हैं। ये एक किस्म से वो फैक्ट्री है जहाँ से जितनी भी सेंटर्स पे हम दीदियाँ देखते हैं उन दीदियों को बनाने वाले, उन्हें ट्रेन करने वाले, उन्हें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले, उनका जीवन बनाने वाले वो फैक्ट्री, एक वर्ड इन इन्वर्टेड कॉमर्स, वो फैक्ट्री दीदी जी हैं और वो आज हमारे सामने मौजूद हैं। हम बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो किंजल का कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिखता। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में है रब दिखता। रब दिखता दिखता दिखता
थोड़ा हाथ को आगे आप भी ले लीजिए वो। सभी हाथ थोड़ा लंबा करके लेंगे भोग। मैंने ले क्या साथ में एक फोटो है साथ में आप लोग भी आ जाओ आगे आ जाओ देखिए सामने मैम सामने देखिए इधर